दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का एक लाइव फॉर्म आपके सामने भरने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आप लोग खुद अपने मोबाइल से इस वैकेंसी के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम एक छोटी स्टेप को कवर करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गलती की संभावना आप लोगों को फॉर्म भरने के दौरान बिल्कुल भी ना आए। साथ ही वीडियो के लास्ट में फॉर्म भरने के दौरान कुछ मेजर गलतियां और कुछ इश्यूज जो स्टूडेंट के रह सकते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी हम स्टूडेंट के देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 है। साथ ही 23 फरवरी और 24 फरवरी को 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिसमें आप इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म भरने के दौरान अगर कोई गलती आपसे रह जाती है तो उसके लिए भी 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में हमें मौका मिलेगा, जिसके लिए आपको 250 रुपए फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी आगे मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं, इस वैकेंसी में 32,438 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 36 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। वैसे हमने सारी जानकारी हमारी पिछली वीडियो में कवर कर दी है, जिसको देखने के बाद आप इस वैकेंसी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो इसके रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आप अपना कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार बनवा ले। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी दोस्तों इस वैकेंसी में सिलेक्शन आप लोगों का सीबीटी एग्जाम के बेसिस पर होगा, जो कि आपका सिंगल एक सीबीटी एग्जाम होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास करने के बाद कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो दोस्तों ये सारा इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो जनरल ओबीसी उनको 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, जिसमें से 400 रुपए उन्हें सीबीटी एग्जाम देने पर रिफंड हो जाएगी। वहीं एससी एसटी माइनॉरिटी और फीमेल कैंडिडेट पीडब्ल्यू कैंडिडेट को 250 रुपए फीस पेमेंट करनी होगी, जो कि उन्हें सीबीटी एग्जाम जब अटेम्प्ट कर लेंगे तो 250 रुपए उन्हें रिफंड भी हो जाएंगे। तो उनके लिए बिल्कुल एक तरीके से फ्री है। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं कि रेलवे के अलग अलग जोन में इस भर्ती के लिए अलग अलग पोस्टें निकाली गई है, जिसकी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन में डिटेल में देख सकते हैं। और इसके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें आप वैकेंसी की जो पोस्ट खाली है वो अच्छे से समझ लें, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करें। दोस्तों जैसे कि वेस्टर्न रेलवे की यहां पर मैंने खोल रखा है, इसमें 4,672 पोस्ट है। इस तरीके से जो रेलवे के अलग अलग जोन्स हैं उनमें काफी सारी वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है, सभी की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। दोस्तों अब सीधा चलते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए प्रोसेस पर। दोस्तों इसके लिए आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूंगा, जहां से सीधा आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इस होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको ऊपर की ओर एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर 2 ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट या फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यहां मैं आपको बता दूं, अगर आपने रेलवे की किसी भर्ती में ऑलरेडी अप्लाई करने के लिए अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का चयन करना है, जिसके बाद आपको केवल अपना आधार वैलिडेट करना होगा और आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं, जैसे कि मैक्सिमम 10 पास स्टूडेंट इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए अपना अकाउंट बनाएंगे, उन्हें क्रिएट एन अकाउंट पर जाना है। इसके बाद यहां पर एक मैसेज शो होगा, जिसमें आपको ओके कर देना है। यहां पर अब आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने में आपको यह सावधानी रखनी है कि जो भी डिटेल आपको यहां पर डालनी है वो आपको आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार डालनी है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। यहां पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इसमें इंडिया के अलावा नेपाल भूटान के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अपनी कंट्री का नेम, फुल नेम में आपको आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम यहां पर पूरा जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में स्पेलिंग है, स्पेस है, वो देखते हुए फुल नेम यहां पर डाल देना है। रीटाइप फुल नेम में आपको आपका दोबारा से फुल नेम यहां पर रीटाइप करना है। ठीक है, अगर आपने पहले अपना कोई कभी नाम चेंज किया हुआ है तो आपको यस करना है, अदरवाइज सभी कैंडिडेट्स को नो कर देना है। किसी किसी कैंडिडेट कभी कभी कोई अपना नेम चेंज करवा लेते हैं तो उन्हें यस, अदरवाइज नो करना है। आपकी 10th की मार्कशीट में जो हो वही नाम आपको अल्टीमेटली रखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार देखते हुए यहां पर जो कैलेंडर बना उस पर क्लिक करते हुए सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को आपको दोबारा से नेक्स्ट ऑप्शन में रिटाइप करना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट जेंडर। यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। रीसेलेक्ट जेंडर में आपको आपका जेंडर दोबारा से सेलेक्ट करना है। फादर्स नेम में आपको आपके पिताजी का नाम मार्कशीट के अनुसार यहां पर डाल देना है। रिटाइप फादर्स नेम में आपको आपके पिताजी का नाम दोबारा डालना है। मदर्स नेम में आपको आपके माताजी का नाम, रिटाइप मदर नेम में दोबारा से आपको आपके माताजी का नाम यहां पर डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहां आपको यह सावधानी रखनी है कि आपको यहां पर जो आपकी ईमेल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है वो आपको आपका स्वयं का बनाकर ही डालना है, क्योंकि भविष्य में इस वैकेंसी का कॉल लेटर या फिर किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन होगा वो आपकी ईमेल आईडी
पर ही होगा। अगर आप कंप्यूटर की शॉप या किसी के भी ईमेल आईडी डाल देते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, नीचे की ओर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ इन दोनों ही के सामने जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी है। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी डाल के ओटीपी जनरेट करना है, जो कि आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा। उसको यहाँ पर बाद में टाइप करना होगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर का ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा जनरेट करने के बाद। दोस्तों इसके बाद नीचे की ओर आपको आधार वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पर आपको आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद जनरेट आधार ओटीपी के माध्यम से आपको आपके आधार का ओटीपी जनरेट करना है, जो कि आपका आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होता है उस पर ओटीपी जाता है। अगर आपका आधार से आपका मोबाइल नहीं जुड़ा हुआ, उसे आप तत्काल जुड़वा लें, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको जस्ट वेरीफाई करना है। यहाँ एक ऑप्शन भी दिया हुआ है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, लेकिन इसका यहाँ पर आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन टू स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी एग्जाम सेंटर पर एंट्री के लिए आधार आपके लिए आवश्यक होने वाला है। तो आपको आधार कार्ड की डिटेल यहां पर डालनी है। इसके बाद जस्ट आपको यहां पर चेकबॉक्स से इस पर टिक करना है। नीचे की ओर आपको क्रिएट पासवर्ड, यानी ये जो प्रोफाइल हम बना रहे हैं, ये जो अकाउंट बना रहे हैं, उसके लिए हमें पासवर्ड यहां पर क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करते समय हमें यहां ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर यहां पर, यानी पासवर्ड के दौरान हमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर सभी यूज में लेने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां मैं आपको एक पासवर्ड का सैंपल बता देता हूं। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर पासवर्ड आपको क्रिएट करने के बाद यहां पर कैप्चा में यहां पर जस्ट चेकबॉक्स पर टिक करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहां पर कैप्चा जो होगा, यहां पर आपको एक इमेज दिखाई जा सकती है, उस इमेज को आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहां मोटरसाइकिल की इमेज मांगी गई है, तो मोटरसाइकिल के जो पार्ट इस इमेज में शो हो रहे हैं वो मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो दोस्तों यहां मैं सैंपल डिटेल्स के साथ एक डमी फॉर्म आपके लिए भरने वाला हूं, लेकिन आपको अपनी ओरिजिनल डिटेल्स डालकर अपना फॉर्म भरना है। दोस्तों यहां डिटेल्स डालते टाइम एक नई चीज हमारे सामने आई है, जो कि रेलवे की किसी भी फॉर्म में पहली बार है। यहां पर जैसा कि हमने आधार डिटेल्स डालकर ओटीपी के माध्यम से उसे वेरीफाई किया, हमारे आधार का डेटा ऑटोमेटिकली यहां पर फैच हो गया है, जिसमें हमारा फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ आ गई है। और चूंकि सैंपल डेटा हम फॉर्म भरने के लिए यूज में ले रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस होना स्वाभाविक था। तो अगर आपके आधार के रिकॉर्ड में, आधार की डिटेल्स में और आपकी 10th की मार्कशीट की डिटेल्स में डिफरेंस है, तो यहां पर आपको उसका उत्तर प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आपकी आधार में जो डिटेल्स है और 10वीं की डिटेल्स में, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई डिफरेंस है, तो वो आखिर क्यों है, उसका कारण यहां पर आपको देना पड़ेगा। और मेरी सलाह आप सभी को यह रहेगी कि अगर आप आधार में अपडेट करवा सके अपनी 10th के अनुसार अपने रिकॉर्ड को, जैसे अपना नाम और आधार के नाम में अगर डिफरेंस है तो उसको सही करवा ले, डेट ऑफ बर्थ को सही करवा ले, तो ज्यादा सही रहेगा। तब आपको इस ऑप्शन को भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हमारे यहां पर दोनों में डिफरेंस आता है, तो हमें इसका यहां पर कारण देना पड़ेगा। इसके बाद पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर हमें जस्ट प्रीव्यू एंड अकाउंट पर क्लिक कर देना है और हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के बाद सारी डिटेल जो हमने यहां पर फिल करी थी, वो एक बार प्रीव्यू के लिए हमारे सामने आ जाएगी। ये सारी डिटेल हमें चेक कर लेनी है। अगर इसमें कोई गलती है तो यहां पर एडिट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हम इसमें सुधार दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि ये हम अकाउंट बनाने के लिए जो डिटेल्स यूज में ले रहे हैं, इसमें आगे हम कभी कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। आगे सुधार के लिए जो हमें मौका मिलेगा, वो आगे जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसी में सुधार कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के दौरान डिटेल्स को में सुधार नहीं कर सकते। सब चीजें सही है तो नीचे चेकबॉक्स पर हमें टिक कर देना है और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और हम दोबारा से हमारी होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहां पर हमें साइन इन करने के लिए कहा जा रहा है। साइन इन करने के लिए हमें हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यूजर आईडी के रूप में उपयोग में लेना है और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वो पासवर्ड वाले सेक्शन में डालकर यहां पर चेक बॉक्स पर टिक करके कैप्चा के रूप में लॉगिन कर देना है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद इस तरीके से यहां पर विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर नीचे की ओर ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हमें जस्ट क्लिक कर देना है। इस पर आने के बाद जो फिलहाल आरआरबी की भर्तियां वर्तमान में चल रही है, वो आपको 2 भर्तियां पर देखने को मिल जाएगी। नीचे वाली भर्ती है CN 07/2024 वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, और ऊपर की ओर ग्रुप डी की जो हमारी भर्ती है 08/2024 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। तो हमें इसी में अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले यहां पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से जिस भी जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर चूंकि हम सैंपल फॉर्म भर रहे हैं तो मैं किसी भी एक जोन को सेलेक्ट कर लेता हूं। आप लोगों को अप्लाई करने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसमें अच्छे से सारी वैकेंसीज जिस जोन में जितनी है और आपको जहां पर अप्लाई करना है वो अच्छे से समझ लेना है। इसके लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो भी बनी है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां मैंने जोन सेलेक्ट कर लिया, चेक बॉक्स पर मैं टिक करता हूं और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे हमारा फॉर्म बढ़ जाता है।
यहाँ पर जो डिटेल्स हमें आगे भरनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, इसके बाद है अदर डिटेल्स, थर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बाद है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स और लास्ट में है प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू। यानी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल को हम भरने के लिए नीचे की ओर हमारे फॉर्म को करते हैं। इससे पहले जो डिटेल्स हमने अकाउंट बनाने के लिए डाली थी वो कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल आएगी, जिसमें ऊपर की ओर आप देख सकते हैं हमारी नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह है। हमें फॉर्म की शुरुआत यहाँ पर मैरिटल स्टेटस से करनी है, यानी कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड या अनमेरिड, उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको रिलीजन आपका सेलेक्ट करना है। मदर टंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जिस भी मदर टंग को आप सेलेक्ट करते हैं उसी में आपका एग्जाम पेपर लिया जा सकता है, ठीक है। चूंकि यहाँ चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन भी नेक्स्ट ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको आपके एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1। आपको आपकी बॉडी के कोई भी दो ऐसे निशान यहां पर डालने हैं, कोई ऐसे मार्क आपको यहां पर डालने हैं जो कि आपकी बॉडी में हो। जैसे कि लेफ्ट हैंड पर कोई अगर कट का मार्क है वो आप यहां पर डाल सकते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में भी आपको कोई एक मार्क डालना है, जैसे कि आई के ऊपर कोई निशान वगैरह हो, तो वो चीजें आप यहां पर अपनी बॉडी के अनुसार डाल सकते हैं। कम्युनिटी डिटेल का नेक्स्ट ऑप्शन है, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो यहां पर आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर ईडब्ल्यूएस का हमें लेटेस्ट जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स यहां पर हमें डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूं, अंडरस्टैंड अग्री करके एक ऑप्शन है। इसके बाद जैसे कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, जो कि आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसमें ऊपर की ओर लगी रहती है। जैसे कि कलेक्टर से आपका ये बना हुआ है, डिप्यूटी कमिश्नर से बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बना हुआ है, एसडीएम से बना हुआ है, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसको आप देखकर यहां पर फिल कर दें। जिस डेट में आपका ये सर्टिफिकेट इशू है उसकी डेट आपको यहां पर डालनी पड़ेगी। इसी तरीके से एससी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को भी यहां पर अपने सर्टिफिकेट की डिटेल यहां पर डालनी पड़ेगी। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहां पर ट्रेवल पास के लिए भी यस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप ट्रेवल पास पाना चाहते हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। यस करने पर आपको जो आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो भी यहां पर लिखना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वैलिड वाला कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर आपकी डिटेल भरनी है। ओबीसी वाले कैंडिडेट को लेटेस्ट जो अपना ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। ओबीसी में यहां पर नॉन क्रिमिनल का ऑप्शन पूछा जा रहा है, उसकी डिटेल्स आपको यहां पर भरनी पड़ेगी, नेम ऑफ द कास्ट वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहां पर डालनी पड़ेगी। मैं यहां पर सैंपल फॉर्म भर रहा हूं तो अनरिजर्व को यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। नीचे की ओर है आपका प्रेजेंट एड्रेस, सबसे पहले एक ऑप्शन में यहां पर आपको आपका स्टेट जो आपका राज्य है वो ड्रैग एंड ड्रॉप से सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट आपका ड्रैग एंड ड्रॉप से सेलेक्ट करना है। आपको आपका पूरा एड्रेस वाले कॉलम में भरना है। नीचे की ओर आपको प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन, आपके नजदीकी कोई शहर या फिर बड़ा कस्बा जो आता हो वो आपको यहां पर डाल देना है। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो नीचे की ओर नेक्स्ट ऑप्शन है पिन कोड का, आपको आपका पिन कोड पोस्टल कोड यहां पर डाल देना है। अगला ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस, यानी ये तो हमने अभी वर्तमान पता भरा था जहां पर आप निवास करते हैं, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता अगर अलग है तो आपको यहां पर उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर दोनों ही सेम है तो आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपको टिक करना है, जिससे कि आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। पर्सनल डिटेल सेव करने के बाद हमने नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है अदर डिटेल्स का। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमसे पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, और उसके बाद आपको आपकी सर्विस की डिटेल्स यहां पर जो एक्स सर्विसमैन के रूप में रही है उसकी यहां पर डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको नो कर देना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको अगले ऑप्शन में यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। दोनों ही कैटेगरी के लिए यहां पर सेपरेट वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों डू यू नीड ए स्क्राइब इफ यू राइटिंग एबिलिटी, यानी अगर आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो यहां पर आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है अगर आप अपना एग्जाम खुद ले सकते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी ईबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यस करने की कंडीशन में आपको इसका सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में भी दे सकते हैं। अगर आप वर्तमान में रेलवेज के एम्प्लॉय हैं, इंडियन रेलवेज के, तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है आपको, ठीक है। यस करने पर आपको उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। यहां पर रेलवे के अलावा अगर किसी अन्य विभाग में अगर कार्यरत हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। सॉरी, यहां पर यस करने के अलावा यहां पर आपको उसका यहां पर सिलेक्शन करना होगा कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर किसी पीएसयू के हैं, अदरवाइज कहीं के अगर आप एम्प्लॉय नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है, तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। नीचे की ओर आने के बाद अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस की हुई है
तो आपको यहां पर यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। दोस्तों यहां पर अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट्स को भी यहां पर अलग से पोस्टें निकली हुई है, तो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को यहां पर फायदा है, तो उनको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको आपकी बैंक डिटेल की डिटेल्स यहां पर डालनी पड़ेगी, जो कि रिफंड के लिए आवश्यक है। सबसे पहले यहां पर आपको अकाउंट होल्डर का नेम में अपना जो आपका जो अकाउंट है, अकाउंट में आपका जो नेम है वो यहां पर आपको डाल देना है। नेक्स्ट में ऑप्शन में आपको आपका अकाउंट नंबर डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको आपका अकाउंट नंबर दोबारा से रिपीट करना है। नेक्स्ट आईएफएससी कोड वाले ऑप्शन में आपको आपके बैंक का आईएफएससी कोड डालना है, वो चाहे तो आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। आईएफएससी कोड चेकबुक में भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपका बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। उसके बाद 7 पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों अब हम पूछ चुके हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। यहां पर आपको सारी चीजें बहुत ध्यान से समझनी है। सबसे पहले यहां पर असेंशियल क्वालिफिकेशन आपको आपकी ऐड करनी है। यहां पर आपको क्वालिफिकेशन के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। इसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। चूंकि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आईटीआई, अप्रेंटिस या फिर 10th पास होना जरूरी है। तो तीनों में से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उसको यहां पर आप सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं मैट्रिकुलेशन को सेलेक्ट कर लेता हूं, यानी 10 को सेलेक्ट कर लेता हूं, तो उसके ऑप्शन यहां पर ओपन हो जाएंगे। यहां पर सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन एसएलसी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर कोई सा भी एक स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूं। आपको आपका डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने जिस बोर्ड से आपकी 10th करी है, यहां पर ध्यान रहे आपको आपके बोर्ड का नाम डालना है। जो भी आपका बोर्ड हो, जैसे राजस्थान में बोर्ड ऑफ स्टेट एजुकेशन राजस्थान है। आपने अगर एनआईएस से किया हुआ है, चाहे तो आपने यूपी बोर्ड से भी किया हुआ है, तो आपको आपके बोर्ड का नाम यहां पर डाल देना है। डेट ऑफ पासिंग में आपको आपकी मार्कशीट में जो पासिंग की डेट है वो सेलेक्ट करनी है। मार्कशीट में देख के आपको आपकी डेट ऑफ पासिंग डालनी है। रोल नंबर में आपको आपकी 10th की मार्कशीट का रोल नंबर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में यहां पर आपको आपकी मैट्रिकुलेशन एसएससी 10th का आपको यहां पर रोल सीरियल नंबर डालना है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपको उसका सीरियल नंबर डालना होगा। यह ध्यान रहे आपको गलती आपको नहीं करनी है। जो मार्कशीट आपकी होती है उसका यहां पर आपको सीरियल नंबर डालना होगा। रोल नंबर आपको पहले डाल देना है, तो यहां पर आप उसका सीरियल नंबर डाल देंगे। इसके बाद जस्ट आपको ऐड वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ऐड कर लेनी है मार्क अपनी डिटेल। ऐड करने के बाद अगर आपको इसमें कोई परिवर्तन करना है तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन है, उसमें डिलीट का भी ऑप्शन है। आपने अगर आईटीआई भी किया हुआ है तो आप आईटीआई की क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड में आपको आपकी ट्रेड सेलेक्ट करनी है। एनी डिसिप्लिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एनी डिसिप्लिन में सारी ट्रेड आ जाती है। स्टेट में आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में आपको आपका जिला, नेम और इंस्टीट्यूट में आपके आईटीआई का नाम आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ पासिंग में आपकी मार्कशीट में जो डेट ऑफ पासिंग है वो डालनी है। सर्टिफिकेट इश्यूड बाई एनसीवीटी एससीवीटी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट टाइप आपका कौन सा है, एनटीसी या एसटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, वहां पर सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से आप यहां पर क्वालिफिकेशन में आईटीआई भी ऐड कर सकते हैं और एनएससी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप 10th भी हैं तो अभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए चूंकि एलिजिबल हैं। इसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी क्वालिफिकेशन जो आपने ऐड करी थी वही डिटेल से आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। आपको आगे कोई डिटेल ऐड नहीं करनी होगी। दोस्तों अब अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में आपको एक एक चीज में ध्यान से बता देता हूं। फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, नीचे की ओर आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करते समय यह ध्यान रखना है कि यह आपको व्हाइट बैकग्राउंड के सामने खड़ा होकर पासपोर्ट साइज का फोटो लेना होगा। इसके बाद ये जो फोटो ये 2 महीने पुराना नहीं होना चाहिए और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और जो फोटो आपको अपलोड करना है ये जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, यानी जेपीजी में स्कैन करके आप अपलोड करना है। इसकी साइज 50 से 100 केबी के बीच में नहीं 50 से 100 केबी के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात होती है फोटोग्राफ की। अब बात आती है सिग्नेचर की। दोस्तों जो सिग्नेचर आपको करना है वो एक ब्लैंक पेपर पर, ब्लैंक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक के पेपर पेन से करना है, ठीक है, जो कि 50 mm या 20 mm के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा साइन आपको नहीं करना है, ठीक है। और जो साइन आपको करना है वो विशेष सावधानी से करना है, क्योंकि ये साइन आपको जब आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देंगे तब भी करवाया जाएगा, वो मैच होना जरूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है और ये रनिंग लैंग्वेज में होना चाहिए। बड़े बड़े अक्षरों में जब अपना नाम लिखा जाता है उस तरीके से आपको साइन नहीं करना है। साइन जो आपको स्कैन करना है ये 30 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोनों चीजों को आपको अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आगे क्लिक कर देना है। दोस्तों इस सैंपल फॉर्म में हमने हमारा एक सैंपल फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। आपको भी विशेष सावधानी के साथ अपना फोटो अच्छे से खींच के या फिर आपका ऑलरेडी पासपोर्ट साइज का फोटो उसको स्कैन करके अपलोड करना है। वो कटा फटा या फिर उसमें चश्मे वाला या फिर आधा अधूरा फोटो नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर भी नियमानुसार होना चाहिए। अब हम दोस्तों आ चुके हैं प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू पर। यहां पर चूंकि हमने फॉर्म भरने की शुरुआत में सेलेक्ट आरआरबी के रूप में आरआरबी मुंबई को सिलेक्ट किया था, तो यहां ऑलरेडी आरआरबी मुंबई आ चुका है।
अब नीचे की ओर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि जिस पोस्ट पर हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको प्रीफरेंस वाइज हमें डालना है। सबसे पहले हम उसी पोस्ट को सेलेक्ट करें जो कि हमारी प्रीफरेंस में सबसे पहले हो। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी मुंबई में जो वैकेंसीज निकली हुई है जिस पोस्ट के अनुसार, उसको हम सामने रख सकते हैं, या फिर हमें पहले ये सेलेक्ट करना होगा कि हम किस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए हमें पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझना होगा। जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई में यहां पर सबसे ज्यादा जो पोस्ट निकली हुई है वो ट्रैक मेंटेनर 4 की 2164 पोस्ट निकली हुई है। पॉइंट्समैन बी के 506 पोस्ट निकले हुए हैं। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन के 390 पोस्ट निकले हुए हैं। ये तो मैंने टोटल पोस्ट की बात करी है, लेकिन हमारी कैटेगरी में सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी है, हमारे लिए कौन सी पोस्ट सुविधाजनक है, या फिर हमारे दिमाग से हमें कौन सी पोस्ट पर फायदा नजर आता है, उसको हम पहली प्रेफरेंस में यहां पर रख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर यहां पहली प्रेफरेंस के रूप में मैं जो 14 नंबर की जो पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर की उसको ले लेता हूं। इसके बाद मैं सेकंड नंबर पर पॉइंट्समैन की ले लेता हूं। इस तरीके से मैं यहां पर प्रेफरेंस वाइज अपनी पोस्टों को यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं। हमें सारी प्रेफरेंस यहां पर डालनी है, ठीक है। तो हमें हमारी पोस्टों को देखते हुए यहां पर अपनी प्रेफरेंस डाल देनी है। प्रेफरेंस डालने के बाद से पहले हमें हमारा जोन भी यहां पर देखना होगा कि किस जोन में हमारे लिए फायदा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद नीचे की ओर आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक माय ऑर्डर, यहां पर एक चेक बॉक्स पर टिक करना है कि हमने पहले इस चीज को अच्छे से समझ लिया है, और उसको समझने के बाद पोस्टों को देखने के बाद ही हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमने टिक कर दी है। इसके बाद नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें हमें ऑलरेडी टिक लगे हुए 2 ऑप्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें टिक कर देना है। प्लेस में हमारे प्लेस का नाम हमें यहां पर भरना है, ठीक है। नीचे की ओर हमारा सिग्नेचर और डेट आपको देखने को मिल जाएगी। लास्ट में प्रीव्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, उससे पहले सेव वाले बटन पर हमें सेव करनी होगी सारी डिटेल, और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर प्रीव्यू करके हमने जो फॉर्म हमने अभी तक भरा है, जो डिटेल्स हमने डाली है, वो हमें देखने को मिल जाएगी। ये सारी डिटेल्स हमें एक बार सावधानी से चेक करनी है। हमारी 10th की मार्कशीट से इन सभी डिटेल्स को मैच करना है। इसके बाद अगर हमें लगता है कि इन डिटेल्स में किसी प्रकार की कोई कमी है, कोई गलती है, तो एडिट के माध्यम से हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सारी चीजें सही हैं अच्छे से चेक करने के बाद, तो यहां चेक बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर सबमिट करके इस फॉर्म को सबमिट करना है। इससे पहले हमें एक बार और वार्निंग मैसेज है कि एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन, इसमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं होगा ये फिल करने के बाद। तो ये सब प्रक्रिया करने के बाद अब हम लास्ट में पेमेंट वाले ऑप्शन पर पहुंच चुके हैं। यहां पर चूंकि मैंने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा था, अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा था, तो मुझे 500 रुपीज फीस पे करने के लिए बोला जा रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी को यहां पर 250 रुपए फीस पेमेंट करने का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। यहां पर पेमेंट करने के लिए पे विद एसबीआई ई पे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहां पर चेकबॉक्स पर टिक करना है, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पेमेंट हम कर रहे हैं ये सीबीटी के लिए हम कर रहे हैं। यहां पर पेमेंट का काफी सारे ऑप्शन यहां पर ओपन हो चुके हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई। अगर यूपीआई से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई को जस्ट सेलेक्ट करना होगा। यहां पर आप चाहें तो आपकी एंटर यूपीआई आईडी के माध्यम से आपकी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं और आपको पेमेंट करना होगा। अदरवाइज यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पे नाउ पर आपको क्लिक करना होगा, जिससे कि आपको जो क्यूआर कोड है यहां पर देखने को मिल जाएगा, और अपने यूपीआई एप्लीकेशन की क्यूआर स्कैनर से आप इसको देखते हुए इस वैकेंसी में इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसका पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनली प्रिंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको उसके बाद आपका फॉर्म की प्रिंट निकाल देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से इस वैकेंसी का जो पूरा प्रोसेस है वो यहां पर खत्म हो जाता है। यानी आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा, वो फॉर्म को भरने के बाद अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करा, और पेमेंट करने के बाद केवल आपको प्रिंट निकाली। चूंकि इसमें हमने डमी डेटा यूज करके आपके लिए एक सैंपल फॉर्म भरा है, लेकिन अगर आप अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको आपकी एक्चुअल डिटेल डालते हुए इस फॉर्म को भरना है। यहां पर लॉगिन के माध्यम से जो हमने अकाउंट बनाया था, इस अकाउंट में आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को आप दोबारा से यहां पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको अपनी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। यहां पर जैसे कि मैंने अभी पेमेंट नहीं किया तो वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको यहां पर आपका फॉर्म प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे अभी भी हम फॉर्म को व्यू कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, और यहाँ से हम हमारा फॉर्म जब चाहें जब हम निकाल सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी में जब आगे हमारा सीबीटी का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट और हमारा सारी जो कम्युनिकेशन होगा वो भी लॉगिन पे हमें दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई जरूर कर दें, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जो कि इस फॉर्म को भरने के दौरान स्टूडेंट के सामने आ सकती है। दोस्तों सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट को यहाँ पर मिलने वाला है वो है आधार को वेरीफाई करने के दौरान। तो आपको आपके आधार
में अगर कोई डिफरेंस है तो जस्ट केवल उसका कारण मेंशन करना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। कई सारे स्टूडेंट को कम्युनिटी सर्टिफिकेट के बारे में कंफ्यूजन होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट का मतलब है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहां पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है तो उसी को आपको अपलोड करना है, यानी SC ST OBC अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवा रखा है तो उसी को आपको अपलोड करना है। अदरवाइज इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में भी यहां पर फॉर्मेट दिए हुए हैं, इसको भी आप डाउनलोड करके प्रिंट करके इस पर भी आपका जो SC ST कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, वो अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। EWS कैंडिडेट भी अपना सर्टिफिकेट यहां पर बनवा सकते हैं। दोस्तों अगले काफी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि जो डिप्लोमा पास आउट है या फिर हायर एजुकेशन वाले क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें जो 10th पास कैंडिडेट 10th पास मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो आप 10वीं पास जो कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि एग्जाम सेंटर यहां पर अभी तक हमने नहीं भरा है, तो दोस्तों एग्जाम सेंटर की भी इसमें डिटेल नहीं मांगी गई है। एग्जाम सेंटर और ई कॉल लेटर, ये सारी कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपको बाद में करनी होगी। जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है ये आपको सावधानी से संभाल के रखना है। इसके बाद जो फॉर्म भरने के दौरान भी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा वो भी आपको संभाल के रखना है। दोस्तों फॉर्म आप भर सकते हैं, पेमेंट भी आप कर सकते हैं, और पेमेंट करने के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा यहां पर दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको वैकेंसी का फॉर्म भरने से पहले शुरुआत में बताया था कि फॉर्म भरने के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा यहां पर मिलने वाले हैं, जो कि आपको 23 और 24 तारीख 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी आप फॉर्म भरने के दौरान तुरंत ही इसमें पेमेंट भी कर दें, ठीक है। इसमें आपको मॉडिफिकेशन किस चीज में करना है दोस्तों? मॉडिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई गलती रह जाती है तो क्रिएट एन अकाउंट में अकाउंट बनाने के दौरान जो हमने डिटेल्स भरी थी उसमें तो आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद जो हमने लॉगिन किया था और फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसके लिए 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में मौका रहेगा। उसमें 250 रुपये हमें एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना होगा। दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास आधार कार्ड नहीं है वो फॉर्म भर सकते हैं क्या? दोस्तों यहाँ पर बिना आधार के लिए भी ऑप्शन दिया था, लेकिन वो अभी एलिजिबल नहीं है, तो इस बारे में अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों हमने अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने का हमेशा प्रयास करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाते रहते हैं। इसके अलावा काफी सारी और वैकेंसीज हैं, जैसे कि DFCCIL में भी वैकेंसीज चल रही है, एम्स में वैकेंसी चल रही है, सारी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।